हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, या हड़प्पा सभ्यता के पूछे जाते हैं या फिर नवपाषाण काल के जो स्थल थे वो पूछे जाते हैं। तो दोनों जो है कवर करेंगे, और कहाँ से क्या चीज़ की प्राप्ति हुई, कौन सा किस नदी पर स्थित है और खोज किसने की, वो सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हड़प्पा स्थल की। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल मिला था वो कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता का नाम पूछा जाता है, तो ये खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, और 1924 में माधव स्वरूप वत्स ने की थी। तो ये दोनों खोजकर्ता थे हड़प्पा स्थल के। ओके, इसकी स्थिति कहाँ पर जो थी इसकी खोज की गई थी, तो मोंटगोमरी पाकिस्तान में। ठीक, देखिए अब बात आती है कि हड़प्पा किस नदी के उस पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब यहाँ से देखिए कि क्या क्या जो है तथ्य प्राप्त हुए, एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखिए बैलगाड़ी का पूछा जाता है, मछुआरे का चित्र आता है, स्त्री से के गर्भ से निकलता पौधा ये भी पूछा जाता है, और अन्नागार तो देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। लेकिन अब जो बार बार पूछे जाते हैं उनको ना पूछकर जो रह जाते हैं उनको पूछा जाता है। तो सारे पॉइंट्स आप पढ़ के जाइएगा। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी जो मूर्तियां थी, या अन्नागार था, कांसे का दर्पण हो गया, मछुआरे का चित्र हो गया, शंख का बैल हो गया, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा हो गया, या बैलगाड़ी हो गया, ये सारे तथ्य जो थे कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, ओके, तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा इसमें। अन्नागार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा इंपॉर्टेंट है, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांसे का दर्पण, तो सारे आपको याद रखने हैं। ये हड़प्पा के तथ्य है जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए थे। फिर बात आती है कि इसको याद भी रख सकते हैं कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे। तो जब कोई किसी से चीज़ हड़प ली जाती है तो उस पर क्या आती है? दया आती है। तो हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। अगला है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला पूछा जाता है, माउंट ऑफ डेड किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। 21 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, फिर मोहनजोदड़ो की खोज की हुई, और ये किसने की? राखलदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने, वर्ष 1922 में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? लरकाना जिला, पंजाब, पाकिस्तान में है। यहां से जो मेनली पूछा जाता है, विशाल स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, पुरोहितों का आवास हो गया, महाविद्यालय, बंदर का चित्र, काश्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, बुने हुए कपड़े और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। और ये किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। अब देखिए यहां से जो पूछा जा चुका है, विशाल स्नानागार आता है, अन्नागार भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा काश्य की नर्तकी की मूर्ति एग्जाम में आ चुका है, पशुपति महादेव की मोहर आ चुका है। ये चार जो है एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? पुरोहितों का आवास हो गया, महाविद्यालय, बंदर का चित्र, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, इसका जो उत्खनन करता है ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। सिर्फ मेनली दो ही पूछे जाते हैं, हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। इनके खोजकर्ता का नाम पूछा जाता है। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। कौन थे? सर मार्क ऑरेल स्टाइन। और अभी सूतकांगेडोर भी कहाँ पर है? सिंध, पाकिस्तान में है। ओके, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु कौन सा था? ये एग्जाम में आ चुका है, तो वो था सूतकांगेडोर। और ये किस नदी पर है? दाशक नदी पर है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य अगर पूछे जाएं तो सूतकांगेडोर, बंदरगाह के साक्ष्य सूतकांगेडोर से मिले थे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट जो है आप इसमें याद रखिएगा, और जो फर्स्ट पॉइंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है चौहुदड़ो। चौहुदड़ो की खोज पूछी जा सकती है, ये सही है। एनजी मजूमदार ने 1931 में जो थी चौहुदड़ो की खोज की थी, और ये भी कहाँ पर है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान में है ये भी। ठीक है, मनके बनाने की दुकानें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। मनके बनाने की दुकानों के जो साक्ष्य थे कहाँ से मिले थे? तो चौहुदड़ो से मिले थे। इसके अलावा देखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ये भी पूछा जा सकता है। लिपस्टिक, काजल जैसी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, तो इसमें आप देखेंगे मनके हो गया, लिपस्टिक हो गई, मनके के कारखाने हो गए, ये कहाँ से प्राप्त हुए? चौहुदड़ो से। ठीक है,
ठीक है, तो ये सब यहाँ से मिले थे। एक जो यहाँ रखिए, एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था वो कौन सा था? चहुदड़ो था। ठीक है, और चहुदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर और हमने क्या पढ़ा? मोहनजोदड़ो पढ़ा। सुतकांगेडोर दशक नदी पर, और मोहनजोदड़ो सिंधु पर हो जाएगा, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। फिर आते हैं आमरी। आमरी की जो खोज है ये भी एनजी मजूमदार ने ही की थी, जिसने चौधरी की थी। और यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले थे। इंपॉर्टेंट है, हिरण के साक्ष्य पूछा जाता है एग्जाम में, तो हिरण के साक्ष्य जो थे ये आमरी से मिले थे। ये भी सिंध पाकिस्तान में और सिंध नदी पर ही स्थित है। ठीक, फिर है कालीबंगन। कालीबंगन की नदी पूछी जाती है कि किस नदी पर है ये, तो घग्गर नदी पर है। इसका खोजकर्ता कौन था ये नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप याद रखिए अमलानंद घोष और ब्रिजवासी लाल ने जो थी कालीबंगन की खोज की थी। और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगन। यहाँ से जो पूछा जाता है वो देखते हैं। ऊंट की हड्डियाँ पूछा जाता है, अग्नि वेदिकाएं पूछी जाती हैं, जुते हुए खेत पूछे जाते हैं, शल्य क्रिया के साक्ष्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लकड़ी का हल, लकड़ी से बनी नालियां, अलंकृत ईंटें और भूकंप, ये भी जो थे यहीं से, इनके साक्ष्य भी जो थे यहाँ से पड़े थे, मिले थे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अग्नि वेदिकाएं हैं। अग्नि के पूछे जाते हैं कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से। ऊंट की हड्डियां पूछी जाती हैं। ऊंट देखिए राजस्थान में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो वहीं पे कालीबंगा है, वहीं पे आप याद रख लीजिएगा। जुते हुए खेत के पूछे जाए तो ये भी कालीबंगा से मिले थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य, और शल्य क्रिया के साक्ष्य भी कालीबंगा से। तो ये 4 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने, साथ में ये 4 भी याद रखिए। ठीक है, चलिए, और किस नदी पर है ये? घग्गर नदी पर। फिर बात आती है लोथल की, अगेन इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? कालीबंगा और लोथल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है गुजरात में, जिसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1953 में, लोथल की। अब लोथल से देखिए क्या क्या पूछी जाती हैं। लोथल जो है ये बोगवा नदी पर है। ठीक है, यहां से जो है मानव निर्मित बंदरगाह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डॉकयार्ड पूछा जाता है, ये भी लोथल में है। चावल की भूसी कहां से प्राप्त हुई थी? लोथल से। शतरंज का खेल लोथल से। हाथी दांत पूछा जाता है। ओके, 3 युगम वाली समाधि, मानव और बकरे की संयुक्त कब्र, घोड़े की मृण मूर्ति, फारस की मोहर हो गई, अग्नि वेदिका हो गई, ये सब लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक, बट जो इसमें मेनली पूछा जाता है, एक डॉकयार्ड आता है, यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह आता है। ठीक है, ये 2 हैं जो इसमें मेन पूछे जाते हैं लोथल से। अब आती है सूरकोटदा। सूरकोटदा की अगर हम बात करें तो सूरकोटदा कहाँ पर है? सूरकोटदा है कच्छ, गुजरात में। तो गुजरात में कौन से 2 हैं? लोथल और सूरकोटदा, ये गुजरात में है। ठीक है, और एक भोगवा नदी पर है तो दूसरा सरस्वती नदी पर है। सूरकोटदा की खोज की थी जेपी जोशी ने। सूरकोटदा से मिली घोड़े की हड्डियां, पूछा जाता है घोड़े की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई। तराजू का पलड़ा, कलश समाधान पूछा जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, घोड़े की हड्डियां, तराजू का पलड़ा, मनके और कलश समाधान। ठीक है, ये सूरकोटदा से प्राप्त हुए थे। अब बात आती है बनावली की। बनावली कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। ठीक है, इसकी खोज की थी RS बिष्ट ने 1974 में। बट एक चीज इसमें याद रखिएगा, जो बनावली है जब इसकी खोज की गई उस वक्त ये हिसार में था, लेकिन अब हिसार से अलग हो चुका है। अब ये फतेहाबाद जिले में है। हिसार में जो अभी हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो हरियाणा में है राखीगढ़ी, जहाँ से जो थे मतलब राखीगढ़ी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हड़प्पा कालीन के 3 चरणों के अवशेष जो हैं एक साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो अभी राखीगढ़ी याद रखिए, उसमें ये हिसार में, और बनावली फतेहाबाद में है। यहाँ से देखिए मिला क्या क्या था, जो मिले। ठीक है, जो का पूछा जाता है तो बनावली से मिले थे। मन के हो गए, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य कहाँ पे मिले? बनावली से। सफेद कुआं, खेल स्टेडियम, ये सब बनावली से मिले थे। और ये किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। ठीक है, धोलावीरा जल निकासी प्रबंधन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड दोनों कहाँ से मिले थे? धोलावीरा। धोलावीरा भी कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में। तो गुजरात में कौन से 3 हो गए? लोथल, सूरकोटदा और धोलावीरा। ठीक है, तीनों कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। और जल निकासी प्रबंधन, बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो धोलावीरा से जो था मिले थे इसके साक्ष्य। रोपड़ की जो खोज थी ये यज्ञदत्त शर्मा ने जो थी की थी 1955 में, और ये है रूपनगर पंजाब में। और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के जो थे साक्ष्य मिले थे, ये क्वेश्चन आता है। तांबे की कुल्हाड़ी जो थी ये भी रोपड़ से मिली थी, और सतलुज नदी पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए सारे हड़प्पा सभ्यता। अब बात आते हैं हम नवपाषाण काल के स्थलों की, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जैसे मेहरगढ़ आता है,
ठीक है। यहाँ से जो है गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले थे और कपास की। अभी जैसे DSSB का एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो मेहरगढ़ से जो थे कपास के साक्ष्य मिले थे। याद रखिए इसकी स्थिति कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ये। ओके, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती थी और यहाँ से कपास और गेहूं की खेती के साक्ष्य जो थे मिले थे। बुर्ज होम कश्मीर में है और यहाँ से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में है पालतू कुत्ते का मालिक के साथ दफनाया जाना। ठीक है, एक वो गर्तावास और पूछा जाता है कि कहाँ पर मिले थे, तो वो भी बुर्ज होम में हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा इसमें। ठीक है, फिर आता है गुफाकर काल, ये भी कश्मीर में है। यहाँ के लोग शिकार करते हुए मछली पकड़ते थे, परंतु यहाँ के लोग कृषि से भी परिचित थे। तो ये गुफाकर काल अगर आता है कि है स्थित कहाँ पे, तो कश्मीर, मेनली मेहरगढ़ और बुर्ज होम से जो है क्वेश्चन आता ही है। चिरांद देखें तो चिरांद जो है बिहार में है और ये मध्य गंगा घाटी में कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जो अड्डी से बनी औजार और हथियार इस्तेमाल करते थे। अब पूछा जा सकता है ऐसे कौन से नवपाषाण स्थल हैं जहाँ से जहाँ पर हड्डी से बनी औजारों का यूज किया जाता था, तो चिरांद में किया जाता था। और चिरांद नाम ही आता है, इसमें और भी नाम दे रखे सेनुअर और तारादी, बट ये नाम नहीं आते एग्जाम में। मेनली चिरांद पूछा जाता है जहाँ से कहाँ कैसे औजार मिले थे, हड्डियों से बने औजार जो थे मिले थे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही देते हैं, हड्डी से बने औजारों की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो चिरांद बिहार से हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकली हल, संगनकोलू, तेकलकोट्टा, ये जैसे आपको नाम इस तरीके के मिले तो ये कर्नाटक में है। और ये लोग जो थे, ये जो दिए गए हैं, ये सब क्या थे, पशुपालक थे और इन्होंने भेड़ बकरी और मवेशियों को पालतू बनाया था। तो इनमें से जो क्वेश्चन आ सकता है वो कि कौन थे जिन्होंने भेड़ बकरी और मवेशियों को पालतू बनाया था, तो इनमें से वो किसी का नाम भी दे सकते हैं। हल्लूर हो गया, मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया। ठीक है, तो ये थे। आगे आता है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली जो है ये तमिलनाडु में है और दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली जो फसलें हैं रागी, गेहूं और मूंग थी। नवपाषाण काल में कृषि यहाँ पर गौण ही थी और यहाँ कृषि उपकरणों का प्रयोग होता था पय्यमपल्ली में। ठीक है, उतूर की अगर हम बात करें तो उतूर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ के जो लोग थे किसान थे जिन्होंने भेड़ बकरी और मवेशियों को पालतू बनाया था। डेओजली हेर्डिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे। डेओजली हेर्डिंग ये मेघालय में है। इसमें क्या था, डेओजली हेर्डिंग के क्षेत्र में उत्तरी कछार, गारो और नागा पहाड़ियों सहित असम की पहाड़ियां जो है इसमें आ जाती है डेओजली हेर्डिंग में। कोल्डियावा से एक इंपॉर्टेंट आता है, चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तर प्रदेश से मिले थे, कोल्डिवा से चावल की खेती के साक्ष्य। ओके, आगे है महगढ़ उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेलन घाटी, एक बेलन घाटी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो महगढ़ में है। और कहाँ पर है महगढ़, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो है पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण जो है मिलता है बेलन घाटी से। ओके, उत्तर प्रदेश में ही है चोपनी मांडो, विश्व का प्राचीनतम मृद भांड लगभग यहीं से प्राप्त हुआ है और ये नवपाषाण काल की तिथि को कुछ पीछे ले जाता है। तो पूछा जाए अगर मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुआ है, चोपनी मांडो से, और कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं। देखिए वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हड़प्पा के जो खंडर थे वो किस नदी के तट पर पाए गए थे। तो ये हमने पढ़ लिया, हड़प्पा के खंडर जो थे वो रावी नदी के तट पर पाए गए थे, या कह लीजिए जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे पर स्थित था, रावी नदी के किनारे पर। फिर पूछा जाता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो ये भारत में किया गया था। और कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, ये मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक है, अगर सिर्फ देश का अगर पूछा जाए तो भारत में और मेहरगढ़ से इनकी प्राप्ति हुई थी। चलिए अब एक और आता है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत हमने पढ़े थे, कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी तक जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत की जो थी खोज की गई थी कहाँ पर, तो कालीबंगा में की गई थी। ठीक है, एक समाधान प्रणाली पूछी जाती है कि ये कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो समाधान प्रणाली जो थी R37 ये हड़प्पा से थी। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो वो था अन्नागार।
अगर ऑप्शन में अन्नागार है तो अन्नागार आएगा, और अगर ऑप्शन में अन्नागार की बजाय विशाल स्नानागार दिया है, अन्नागार नहीं दिया है, तो वहां पर विशाल स्नानागार आएगा। लेकिन अगर हम बात करें दोनों को कंपैरिजन में, तो अन्नागार विशाल स्नानागार से बड़ा था, और ये बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है क्वेश्चन। लेकिन हमने पहले हमेशा से यही पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था वो विशाल स्नानागार था, लेकिन उससे भी बड़ा जो भवन था वो अन्नागार था। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो वहां पे क्लियरली इसको दिया भी गया है, ठीक है, उसके साइज को अगर हम जब मैच करते हैं तो। इसके अलावा ओके, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ पूछा था तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। एक आता है देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी, तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। ओके, पतन नगर पूछा जाता है, पतन नगर। बंदरगाह ने पूछ के क्या बोलते हैं कि पतन नगर कौन सा था, तो ये भी कौन सा था, लोथल। और हमने पढ़ा था ना कि बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुई थी, लोथल से ही। डाक यार्ड किसको कहा जाता है, तो वो लोथल ही था। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने की, और किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाक यार्ड या मानव निर्मित बंदरगाह है लोथल, ठीक है। तो ये चीजें पूछी जाती हैं। ओके, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य पूछा जाता है कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो का कब हुआ था, 1922 में हुआ था। हड़प्पा का कब हुआ था, 1921 में हुआ था, ठीक। तो ये पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले थे। मेनली जो हमें चीज़ इसमें पढ़नी थी वो थी साक्ष्य की, कि किस चीज़ की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने आपको साथ साथ बताए कि ये पॉइंट्स है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।